नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जैसा ही आप सभी बच्चों ने थंबनेल के द्वारा जानकारी ले ली होगी, ये हमारे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैं परसेंटेज की 3 क्लास तुम्हें दे चुका हूँ, बेसिक भी दे चुका हूँ, उसके जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो भी तुम्हें करवा चुका हूँ। और जो लेक्चर नंबर 3 था वो किस पे बेस्ड था, वो पूरा का पूरा इलेक्शन वाले क्वेश्चनों पे बेस्ड था। ठीक है, आज वाला जो लेक्चर है ये हमारा किस पे बेस करता है, ये हमारा बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, मतलब हमारी आय, हमारा व्यय, मतलब जो खर्च हो गया, और हमारा सेविंग, मतलब जो हम कमाते हैं, जो हम खर्च करते हैं, जो हमारा बच जाता है, ये क्लास उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देखो, आपके लिए वैकेंसीज बहुत आ चुकी है, ये आप सब बच्चों को पता है, मैंने भी वीडियो के द्वारा जानकारी दे दी थी। कपिल सर ने दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जिसका पेपर नवंबर में होना है, ऐसे यूपीएसआई जिसका पेपर दिसंबर या जनवरी में जाके होगा। देखो उन दोनों की ना मैं सिलेबस, उनकी स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी उसके अंदर है, फॉर्म कब आएंगे, ये सब मैं एक वीडियो बना के तुम्हें जानकारी दे दूंगा। मैं किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके पढ़ना है। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम भी पूरा करवा चुका हूँ, एक रिमाइंडर थोड़ा उसमें बची हुई है। परसेंटेज तुम्हारा लगभग खत्म होने वाला है, आज ही क्लास में 70% परसेंटेज तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बस यही बोलूंगा मैं तुम्हें कि सब बच्चे मेहनत करें और वीडियो को जरा पूरा देख ले भाई, जो तैयारी है ना उसको बड़े अच्छे से रगड़ के कर लें। ठीक है नहीं, और देखो मैं यही बात वो तुम्हें 20 बार बोल चुका हूँ, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लपेट लो। तुम्हारे पास मिनिमम 4 महीने हैं, इस 4 महीने में या तो तुम जॉब ले लो या फिर ऐसे ही घूमते रहो जैसे तुम घूम रहे हो। ठीक है, चलो फिर आज अपने लेक्चर, अपने सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे, सब बच्चे उन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत अच्छे से अपने नोट्स में उतार लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जिन बच्चों से क्वेश्चन बन पा रहा है वो क्वेश्चन को बना लें, जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा वो जरा इधर देख लेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। मतलब कोई एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, जो उसकी टोटल इनकम है वो उस टोटल इनकम में से 25% बचा लेता है। फिर नेक्स्ट ईयर उसकी आय में, मतलब जो उसकी इनकम है उसमें 20% क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब जो आज उसकी आय है अगले साल जाके वो 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या रहेगी, तब वह अपनी आय का 40% बचाता है। मतलब उस टाइम पर जब अगले साल उसकी आय घट गई, उसके बाद वो अपनी आय का 40% बचाता है। तो उसकी सेविंग में जो परसेंट की कमी आई है, वो परसेंट की कमी ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आप लोग समझ लेंगे। देखो मेरी बात एक बड़े ध्यान से सुनना, आप अपने ऊपर ले लो, जैसे आपकी कोई इनकम है ना, क्या लिखा मैंने, आपकी इनकम। अच्छा एक बात बताओ, इनकम में से जब कोई तुम पैसा खर्च कर दोगे तो जो पैसा बच जाएगा वो तुम्हारी बचत का होगा, है ना। क्या मैंने बोला, जैसे कोई मेरी इनकम 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये में से मैंने 8,000 रुपये तो सामान लाने में खर्च कर दिए, तो बचे मेरे 2,000। वो 2,000 मेरा क्या है, वो मेरी क्या है, सेविंग है। बस इसी के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड है पूरा का पूरा। अगर आप अपनी इनकम का मतलब तुम्हारी आय, जो तुम्हारी आय है उस आय में से तुम अपने खर्च को निकाल दो। खर्च का मतलब है तुम्हारा एक्सपेंडिचर, है ना। अगर उस एक्सपेंडिचर को निकाल दो, क्या मैंने बोला, अगर अपनी इनकम में से तुम अपना खर्च निकाल दोगे तो तुम्हारा बचेगा क्या, बचेगा तो आप बोलोगे सर बचेगी, तो बचत ही तो बचेगी, और क्या बचेगी, है ना। मान लो आपकी इनकम क्या है, 10 रुपये है, 10 में से तुम 8 रुपये तो खर्च कर दे रहे हो, तो आपके पास पैसा बच कितना रहा है, 2 रुपये बच रहा है। बस उसी में पूछा है कि जो उसकी सेविंग है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। अच्छा अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मान लो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है ना। मान लो उस आदमी की इनकम क्या है, 100 रुपये है। क्या मैंने मान लिया, उस इंसान की इनकम को ही मान लिया मैंने, क्या, 100 रुपये। आप एक्स भी मान सकते हो, थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, एक्स मान लो, 100 मान लो। मैंने उसकी इनकम को 100 रुपये मान लिया। फिर उसने क्या बोला कि वह अपनी आय का 25% बचाता है। अब 100 का कितना भी परसेंट हम निकाले वो उतना ही रहेगा, ये तो आपको पता है ना। बस 100 का 25% कितना, 25। देखो क्या बोला, एक व्यक्ति अपने आय का 25% बचाता है, मतलब 100 में से वो कितने पैसे बचा ले रहा है, वो 25 रुपये बचा ले रहा है। तो इसका मतलब वो खर्च कितने कर दे रहा, 75 रुपये। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। एक आदमी की क्या करा, मैंने इनकम को 100 रुपये मान लिया, वो उसमें से कितने रुपये बचा रहा है, 25% पैसा वो बचा रहा है, तो इसका मतलब वो 75 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये तो होगी हमारी पहले साल की बात, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या बोला गया है, देखो अगले वर्ष उसकी आय में 20% की कमी हो गई। पहले साल उसकी आय कितनी थी, 100, दिख रहा है ना यहाँ तक का, हाँ दिख रहा है।
पहले वर्ष उसकी आय कितनी थी 100 रुपए, फिर क्या रख गया अगले साल उसकी आय में कितना आ गया 20% की कमी आ गई, इस आय पे उसकी 20% की कमी आ गई। जब 100 का 20% मैं निकाल लूंगा तो वो कितना आया 20, मतलब 100 रुपये पे 20 की कमी आ गई, तो अगले साल उसकी इनकम कितनी हो गई 80 रुपये। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल भाई। बस 100 रुपये उसकी इनकम थी, उसकी इनकम में 20% की कमी आ गई। जैसे ही उसकी इनकम पे 20% की कमी आई तो 100 का 20% मैं निकालूंगा तो वो मेरा 20 ही निकल के आएगा, और बचा कितना पैसा मेरा 80 रुपये। आज के टाइम पे अगले साल अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 80, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, तब वह अपनी आय का 40% बचाता है। तब वो अपनी क्या कर रहा है, आय का 40% बचा रहा है, मतलब उसकी आय है कितनी अब 80 में से क्या कर रहा है वो 40% बचा रहा है, तो 80 का 40% हुआ कितना? आप बोलोगे सर 80 का 40% हो गया 32, और 32 वो क्या कर रहा है बचत कर रहा है। 80 में से उसने क्या करा 32 को क्या कर लिया बचा लिया। अच्छा जब 32 उसने बचा लिए तो खर्च कितने किए होंगे? आप बोलोगे सर 48 रुपए उसने क्या कर दिया होगा खर्च कर दिया होगा। एक बार और बड़ी ध्यान से देख लेंगे, मैंने इनकम को क्या करा 100 रुपये मान लिया, 25% उसमें से बचा रहा है, 100 का 25% 25, 100 में से 25 बचा लिए, खर्च कितने किए 75 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, जैसे 20% की कमी हो गई। जैसे ही 20% की उसकी आय पे कमी हुई, आज उसकी आय हो गई 80 रुपये। उस 80 में से वो क्या कर रहा है 40% को वो बचा रहा है। जैसे ही 80 में से 40% उसने बचाए, 80 का जो 40% है वो कितना बनता है 32। जब 80 रुपये में से 32 रुपये अपनी जेब में डाल लिए बचा लिए, तो खर्च वो कितने करके आ गया 48 रुपये। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में। उसके बाद उसने क्या पूछा है, सेविंग में आई मतलब बचत में आई प्रतिशत की कमी कितनी है। आप मुझे बताओ, देखो बचत में कमी तो कोई आई नहीं है ना। कमी का क्या आया, ऐसा लिख लो, चाहे आई प्रतिशत परिवर्तन कर लो इसको, मतलब कितना परिवर्तन आया है ना। अब देखेंगे जो उसकी बचत थी वो 25 से कितनी हो गई 32 हो गई। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ इसमें? आप बोलोगे सर इसमें हुआ 7 का, 7 बढ़ गए 25 और 7 32, लेकिन किस पे बढ़ी है? आप बोलोगे सर ये 25 पे बढ़ी। जब 25 पे बढ़ी तो बस प्रतिशत निकाल दो, 25 चौक कितना हो गया 100 और 7 चौक 28, मतलब उसकी बचत क्या हो गई 28% का क्या हो गया उसमें परिवर्तन आ गया। एक बार और बड़ी ध्यान से समझ लेंगे भाई, 100 रुपये था, 25% क्या कर रहा है बचा रहा है, 75 खर्च कर दिए। 20% की जैसे कमी आई 80 में से 40% बचा लिया, 80 का 40% कितना बना 32, खर्च कितने कर दिए 48। फिर उसने क्या बात कही है कि मुझे बचत में क्या बता दो, आया जो परिवर्तन है वो बता दो प्रतिशत में। तो लेकिन आ तो रहा है यहाँ पे 7 रुपये का, लेकिन अगर मैं प्रतिशत में बात करूँ तो 7 रुपये का परिवर्तन कितने पे 25 पे, और इसी चीज को अगर मैं परसेंट में देखूंगा तो 100 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मेरा कितना परिवर्तन आ रहा है परसेंट में 28%। यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। हो भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तुम्हारे सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको उतार ले, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड में। ठीक है नहीं, चलो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लेना, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समझ में तो आ गया ना सबके? चलो नहीं आया ना, आज की जो क्लास है वो सारी की सारी इन्हीं क्वेश्चनों पे डिपेंड है। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया भाई पेशेंस रखो, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको, वैसे तो आ गया होगा ही समझ में, मैं एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को। चलो ठीक है, आप ना करके देख लिया करो, जब एक क्वेश्चन मैं समझा दूँ उसके बाद आप क्वेश्चन को करके देख लिया, क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3% बचाता है। अच्छा मुझे एक बात बताए, 16 सही जो 2/3 ये प्रतिशत लिखा तुम्हारे सामने, 16 सही 2/3%, मैं लास्ट क्लास में से बहुत अच्छे से खोलना सिखा चुका हूँ। जिस बच्चे ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी वो जरा परसेंटेज को फर्स्ट लेक्चर से वो देख लेगा। 16 सही 2/3 बनता है तुम्हारा 1/6। कितना बनता है 1/6। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उसकी इनकम 100 रुपये मान लूँ, माना मैंने उसकी क्या इनकम को 100 रुपये मान लिया। अच्छा 100 का मुझे 1/6 निकालना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा है ना, और इसका 1/6 निकालूंगा तो डिजिट सही नहीं बन पाएगी। क्यों ना मैं ऐसा काम कर लूँ, या तो मैं इसकी जो इनकम है उसको 60 मान लूँ क्योंकि वो 6 से कट जाएगा, या उसकी इनकम को क्या कर लूँ मैं 600 मान लूँ, तभी आसानी से कट जाएगा। चलो तो मैं इसकी इनकम को 60 मान के चल रहा हूँ। चलो मैंने मान लिया कि इसकी इनकम कितनी है 60 है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16 सही 2/3 बचाता है, मतलब 60 में से अगर वो 1/6 बचाएगा, इधर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है ना, हाँ 60 का 1/6 अगर मैं निकालूँ तो 60 का 1/6 10 रुपये, मतलब 60 में से क्या कर रहा है वो 10 रुपये बचा रहा है।
चलो भाई बहुत अच्छी बात है। जब 60 में से उसने 10 रुपये बचा लिए तो उसने खर्च कितने कर दिए? आप बोलोगे सर खर्च तो उसने फिर 50 रुपये कर दिए। यहाँ तक तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगले साल उसकी आय में 20% की वृद्धि। आय में 20% की वृद्धि का क्या मतलब है? 60 का 20% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 60 का 20% बनता है 12, और 60 और 12 कितने हो गए? 72। इसका मतलब आज इस साल उसकी सैलरी कितनी हो गई है? 72 रुपीज़ हो गई है। क्या मैंने बात करी? देखो 60 रुपये को इनकम मान लिया, क्योंकि मुझे 16 से 2/3% निकालना था। 60 का 16 से 2/3% मतलब 1/6। 60 का 1/6 कितना हुआ? 10। मतलब 60 में से वो 10 रुपये क्या कर रहा है? अपनी जेब में डाल रहा है, बचा रहा है। लेकिन 50 रुपये क्या कर दे रहा? खर्च कर दे रहा। ठीक है नहीं? उसके बाद अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगले वर्ष उसकी आय में 20% की वृद्धि। भाई 60 का 20% कितना बनेगा? इतना परसेंटेज पीछे से पढ़ लिया, समझ में आ जाना चाहिए कि 60 का 20% 12, और 60 में 12 को ऐड किया तो कितना आ गया? 72। मतलब आज के साल उसकी आय कितनी हो चुकी है? 72। उसके बाद उसने क्या बोला? तब वह अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है। ठीक है, तो भाई 72 का 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई थी? आप सभी बच्चों को पता है, ये 100 का 1/23 है। अब 72 का 1/3 कितना बना भाई? भाई 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 3 चौक 12, 24। तब वह अपनी आय का 33 से 1/3% बचाता है। कब? जब उसकी सैलरी 72 रुपये हो गई है। जब उसकी सैलरी 72 रुपये हो गई है तो 24 रुपये वो उसमें से क्या कर रहा है? बचा रहा है। चल भाई तू 24 रुपये बचा ले। इसने क्या करा? 24 रुपये को बचा लिया। अब 72 में से जैसे ही मैंने 24 हटाया तो कितना बनेगा? 48 बचेगा। मतलब क्या कर रहा है वो? 48 रुपये क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। देखो बन गया सिनेरियो, तुम्हारे सामने पूरा का पूरा फोटो बन गया। एक बार और बड़े अच्छे से समझ लेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 16 से 2/3 खर्च करता है। मैंने उसकी आय को 100 ना मान के 60 मान लिया। क्यों मान लिया? ताकि मेरी सारी वैल्यू इंटीजर आती रहे, वो फ्रैक्शंस में ना बने। ठीक है, 60 मान लिया। 60 का 1/6 जैसे मैंने निकाला, 60 में से 10 रुपये भाई साहब ने खर्च कर दिए, 10 रुपये जेब में डाल लिया, 50 का क्या कर दिया? चाउमीन मोमोज खा गया वो। ठीक है, उसके बाद फिर अगले साल क्या हुआ? अगले वर्ष उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हो गई। अगले साल जैसे ही 20% की बढ़ोतरी किस पे होगी? 60 रुपये पे। 60 रुपये पे जैसे ही मैंने 20% की बढ़ोतरी करी, वो कितना हो गया? 72 हो गया। मतलब अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो गई? 72 रुपये हो गई। अब 72 में से वो क्या कर रहा है? उस 72 में से वो 33 से 1/3 बचा रहा है। 33 से 1/3 कितना है तुम्हारा? 1/3। जब 72 में से 1/3 वो बचाएगा, मतलब 24। 72 का 1/3 कितना बनेगा? 24। मतलब 24 रुपये उसने क्या कर लिया? जेब में डाल लिए। तो उसने खर्च कितने कर दिए? 48 रुपये खर्च कर दिए। देखो 72 में से 48 खर्च करेगा तभी तो 24 बनेगा। फिर क्या बोल रहा है उसने? खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई? खर्च में कमी आ रही जी। देखो देखो, ये रहा तुम्हारा खर्च। पहले कितना था? 50 रुपये। 50 से वो कितना हो गया? 48 रुपये। मतलब कमी कितनी आ गई? 2 की कमी। देखो तुम्हें खर्च में आई कमी पूछ रहा है ना, 50 थी वो 48 हो गई। कितने की कमी आई? आप बोलोगे सर 2 की कमी आ गई। कितने पे आ गई? आप बोलोगे सर ये आई 50 पे। 2 की कमी 50 पे गुणा 100, 50 दूनी 100, तो कितने परसेंट की कमी आ गई? आप बोलोगे सर ये तो हमारी 4% की कमी आ गई। बताओ किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए, आप इन सबको उतार लें। ठीक है नहीं? यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। चलो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। अभी तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। एक व्यक्ति क्या कर रहा था? अपनी आय का 16 से 2/3% वो बचा रहा था। 16 से 2/3% मैंने 100 ना मान के 60 मान लिया। 60 का 1/6 मैं निकाल लूंगा तो कितना बना? 60 का 1/6 10। मतलब 60 में से 10 रुपये तो उसने अपनी जेब में डाल लिए, 50 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करें अगले साल की। अगले साल क्या हुआ? उसकी आय जो थी, जो उसकी इनकम थी, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई। अब उसकी आय थी माननी कितनी थी? 60 रुपये। अब 60 में आप 20% की बढ़ोतरी जैसे करोगे, 60 का 20% 12, मतलब 60 में 12 आप इंक्रीज करते हो तो 60 और 12 72 हो गए। मतलब अगले साल उसकी सैलरी 72 रुपये हो गई। अब उस 72 में से वो 33 से 1/3 बचा रहा है। अब 72 का 33 से 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 24। अब 72 में से जो 24 रुपये बचा लेगा तो 48 खर्च कर देगा। उसके बाद फिर क्या पूछा? खर्च में आया परिवर्तन ज्ञात करें। खर्च में कितना परिवर्तन आया? पहले 50 रुपये खर्च करता था, आज वो 48 रुपये खर्च करता है। कितने की कमी आ रही है? 2 की कमी। कितने पे? 50 पे। आंसर कितना? 4%। खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 4%। चलो सारे बच्चे से जल्दी से यहाँ से उतार ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। इसको उतारे मैं तब तक तुम्हारा यहीं के यहीं क्वेश्चनों को ही डेवलप करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। आप इसको क्वेश्चन को उतार लें। एक व्यक्ति यहाँ कर लो, इस बार हम करेंगे 12.5% वो खर्च करता है।
12.5% वो क्या करता है, खर्च करता है। आप उतार लो तब तक उसको, और यहाँ पे हम करेंगे 33.3% की कमी नहीं करेंगे, इस बार कर देंगे इसको वृद्धि। तब वह अपनी आय का 20% बचाता नहीं, इसको भी क्या कर लो तुम, खर्च करता है। ठीक है, नहीं इसको करो सेविंग में आय प्रतिशत कमी नहीं है, सेविंग का रेशो ज्ञात करें, सेविंग का रेशो ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बन गया। फिर एक दूसरा बना ले, इसको कर लेंगे, इसको यहाँ पे 66 से ही 2/3%, इसको कर लो यहाँ पे खर्च करता है, 66 से ही 2/3% खर्च करता है। अगले वर्ष उसकी आय में कितने वृद्धि करूँ, चलो इतनी की कर लो, इसमें भी 33 से ही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तब वह अपनी आय का 75% खर्च करता है। तब वह अपनी आय का क्या करता है, 75% खर्च करता है। इसमें ऐड कर लेना खर्च करता है, जब क्वेश्चन उतारोगे तो। ठीक है, खर्च करता है। इसमें भी यही पूछ रखा है, बचत का अनुपात ज्ञात करें, बचत का अनुपात ज्ञात करें। जल्दी से इन क्वेश्चन को भी उतारें। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। खर्च का क्या करें, अनुपात ज्ञात करें। इसको यहाँ पे लिख लेना, खर्च करता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो उतार लिया होगा ना सब बच्चों ने, इसको हटा दे। चलो भाई इसको हटा दो, फिर दिख तो रहा है ना सब बच्चों को क्लियर। और भाई जो तुम्हारे डाउट्स वगैरह हो ना, वो ग्रुप्स वगैरह में ना भेज के तुम उसमें भेज दिया करो। अब पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहोगे तुम, यहीं पे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करें नेक्स्ट। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, जिन बच्चों के क्वेश्चन लास्ट वाले तुम्हारे समझ में आ गए वो इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को रोक ले, ठीक है, नहीं मैं रुक जाऊंगा, ठीक है नहीं, और आंसर निकालने की कोशिश करें। आंसर मैच हो गया तो इसका मतलब तुम्हारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका तो खैर आ गया होगा आंसर। ठीक है, चलो अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। क्या हम पढ़ रहे थे, एक साइड हमारी क्या थी, इनकम थी। इनकम में से क्या हटा रहे थे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, और बच क्या रहा था, हमारी बचत मतलब हमारी सेविंग। ये क्या थी, हमारी बचत। ये हमारा एक्सपेंडिचर लिखा है मैंने, खर्च। भाई लिख दूँ, कभी हिंदी बोर्ड वाले ज़्यादा दिक्कत कर जाए, इंग्लिश वाले तो समझ जाते हैं। आय, ये खर्च और ये बचत। हिंदी बोर्ड वालों को है थोड़ी दिक्कत। चलो, एक व्यक्ति अपनी आय का 12.5% खर्च करता है। 12.5% खर्च करता है। मैं इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ इधर, फ्रैक्शन का मैटर को, सारे के सारे को। ये तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। 12.5% 25 का आधा है, 25 1/4, 12.5 कितना हो गया, 1/8। ठीक है, नहीं जितना 100 का 12.5% है उतना ही 8 में 1 है। ये तो बात बड़ी अच्छे समझते होगे ना, फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। एक व्यक्ति अपने आय का 12.5% खर्च करता है। अब इस 8 का मल्टीपल हमें चाहिए, है ना। क्या करेंगे हम, इस 8 के मल्टीपल को क्या मान लेंगे, जैसे देख लो 8 ही मान लो। मैंने इनकम को कितना मान लिया, 8 रुपये मान लिए। ठीक है, नहीं अब 8 में से वो क्या कर रहा है, 1 रुपया खर्च कर दे रहा है। 1 रुपया क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो भाई जब 8 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो 7 में 7 रुपये बचा लिए। भाई एक बात बताओ, 12.5% खर्च कर रहा है। मैंने इनकम को क्या करा, मैंने इनकम को 8 ही मान लिया, है ना। अब मैंने 8 में से 1/8 खर्च कर दिए। 8 में से 1/8 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 1 रुपये। जब मैंने 1 रुपया खर्च कर दिया, 8 का भाई 8 का 12.5% 1 ही तो निकलेगा। 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितने लिए मैंने, 7 रुपये। उसके बाद अगले वर्ष उसकी आय में 33.5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब 33.5 जो तुम्हारा बनता है, 33.5% जो तुम्हारा बनता है वो बनता है 1/3। कितना, वो तुम्हारा बन जाएगा 1/3। अब जैसे मैं 8 का 1/3 निकालने की कोशिश करूँ, वो मेरा निकालना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको चलो पहले मैंने 80, 70 और 10 कर लिया, सारे को 0 0 बढ़ा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मुझे 33 से 1/3, इसका 1/3 निकाल के इसको बढ़ाना, तो मैं क्यों ना इसमें पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लूँ सब में। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है,
मैंने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना बना तुम्हारा 240, और ये कितना बना 30, और ये कितना बन गया तुम्हारा 7 के 21 210। बात वही है, फर्क कुछ नहीं पड़ा। मैंने बस ये इसलिए मल्टीप्लाई कर ली ताकि मुझे आंसर निकालने में थोड़ा सा रास्ता मेरा आसान हो जाए, है ना। रास्ता कठिन ना करके हम रास्ते को क्या कर लेंगे, आसानी। कुछ नहीं है, 10 की मल्टीप्लाई कर लिया, सीधी 30 की मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अब इससे। देखो अब 33 से 1 तब क्या है, कहाँ है, अगले वर्ष उसके आय में 33 से 1/3 की वृद्धि हो गई, मतलब 1/3 की वृद्धि। अब 240 का 1/3 जैसे हम निकालेंगे, 240 का 1/3 है 8 24 80, मतलब 80 रुपए की वृद्धि। अब 240 में 80 रुपए की वृद्धि हुई तो कितने पैसे बने इस साल, हमारी इनकम कितनी बन गई 320 रुपये। भाई 240 हमारी इनकम थी, 210 खर्च कर दिए और 30 रुपये क्या करे उसने बचा लिए। अब अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो इसमें क्या है, 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी। 33 से 1/3 240 का कितना है 80, 240 में 80 ऐड करोगे तो आज हमारी सैलरी कितनी हो गई 320 हमारी सैलरी हो गई। तब वह अपनी आय का 20% खर्च कर दे रहा है। अब 320 में से 20% उसने क्या कर दिया खर्च। 320 में से जब 20% वो खर्च करेगा, मतलब 320 का 20% कितना बनेगा भाई, 320 अगर मैं 20% निकालूं तो कितना निकलेगा, आप बोलोगे सर वो निकलेगा हमारा 64। अब 64 इसमें से इसने खर्च कर दिए, चलो भाई 64 इसने खर्च कर लिए, तो जब 320 में से 64 इसने खर्च कर लिए तो भाई इसने बचाया कितना होगा, तो इसमें से 64 घटा लो, 10 में से 6 गया, 4 जाएंगे तो बचेगा कितना 6, 11 में से 6 गए कितना बचा 5, और यहाँ पे कितना बचा 256, मतलब इसने कितने पैसे बचा लिए 256। अब बड़े ध्यान से समझ ले, अब हमारा फोटो बिल्कुल तैयार हो चुका है। एक बार आप इसको और अच्छे से समझ ले, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हम डायरेक्ट कर पा रहे थे, इस बार क्या करना पड़ा, रास्तों को थोड़ा आसान बनाना पड़ा। भारी कुछ नहीं है, इसको बहुत जल्दी से कर लोगे। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, एक व्यक्ति जो था वो अपनी आय का 12.5% खर्च कर रहा था। मान लो उसकी आय 8 ही रुपए है, 12.5 1/8 है ना, 8 से 8 गया, मतलब 8 में से वो 1 रुपया खर्च कर दे रहा, बचा कितने ले रहा वो 7 रुपये। मैंने क्या करा, इसको 80 70 और 10 कर लिया, उसकी आय को मैंने 80 मान लिया, छोड़ो तुम इस बात को, मैंने उसकी आय को 80 मान लिया, 10 उसने खर्च कर दिया और 70 क्या कर दिए बचा लिए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे उसका क्या निकालना था, अगले वर्ष उसकी आय में 33.5% की वृद्धि आ रही थी, लेकिन 80 को तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों ना मैं 80 को ऐसा बना लूँ कि 3 से मल्टीप्लाई वो हो जाए। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई जैसे करी तो ये तो 240 हो गया, 30 हो गया, 210 हो गया। उसके बाद इसमें क्या करा, 33 से 1/3 की वृद्धि करूंगा 240 में, 240 का 33 से 1/3 कितना आया 80, 80 इसमें बढ़ा दिया, तो अब सैलरी कितनी हो गई, वृद्धि हो रही थी ना 320। अब 320 में से क्या कर रहा वो 20% खर्च कर रहा, 320 का 20% कितना हो गया 64 उसने क्या करी बचत कर ली और खर्च कर दिया, तो पैसा बचा कितना 256। बस हो गया फोटो तैयार। सेविंग का रेशो ज्ञात करें, बस ये पूछा है क्या, बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो बचत का अनुपात क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से, बचत कितनी हुई है 210 इस साल और 256 क्या नेक्स्ट ईयर। इसको 2 से काट लेंगे, 2 से जैसे इसको काटा 105 बना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये तो बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये बन गया तुम्हारा 105:128। यही हमारा क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको बड़े अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जिस बच्चे के समझ में नहीं आया, मैंने 3 बार इसको रिपीट कर दिया, आप वीडियो को दोबारा देख के इसको सुन लें, ठीक है। नहीं चलो भाई आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। देखो उतार लो इसको जल्दी से क्वेश्चन को, बस समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैंने एक ही टाइप, मेरी बात एक बड़े ध्यान से समझो। देखो परसेंटेज हो, नंबर सिस्टम हो, जितना भी तुम्हें मैथ पढ़ा है ना भाई, एक एक टॉपिक को पकड़ के मैंने उसकी वीडियो लगी डाल दी है ना। जैसे लास्ट वाले जो मैंने क्वेश्चन डाले थे परसेंटेज में, अगर मैं बात करूं, मैंने बेस ऑन इलेक्शन डाले थे। अब उसमें इलेक्शन में जितने भी 7-8 टाइप बनते वो सारे के सारे तुम्हें करवा दिए, उससे 12% जा ही नहीं सकता। उससे पहले जो परसेंटेज की वीडियो थी उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, कैसे परसेंटेज बढ़ता है, कैसे परसेंटेज घटता है, कैसे एक चीज को बढ़ा दिया उसको घटा दिया, वो सारा बिल्कुल क्लियर कर दिया था तुम्हें, ठीक है। उससे पहले वाले लेक्चर में तुम्हें मैंने परसेंटेज का पी समझा दिया था। आगे बात समझ में, तो आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 को जब पढ़ लोगे तो तुम बहुत अच्छे से परसेंटेज के क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन तुम्हें 3 कर दिए, मैं तुम्हें एक चौथा क्वेश्चन भी करके दिखा रहा, फिर ये वाला टाइप फिनिश हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टाइप की साइड में। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने बहुत अच्छे से उतार लिया होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर बोर्ड पे ये लिखा हुआ तो क्लियर दिख रहा होगा ना, चलो दिख रहा होगा भाई।
चलो क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखो मैं तो खुद ही करवा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन, ताकि तुम्हें दिक्कत ना बने। एक भी परसेंट, भाई इतनी बात कह रहा हूँ, देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। जितना परसेंटेज करा दूंगा ना, पहली बात अगर परसेंटेज स्टार्ट कराना है तो उसको खत्म करूंगा ही, है ना, पूरा तो खत्म करना ही करना है। एक भी परसेंट पेपर में बाहर नहीं जाने का, इतना वादा है तुमसे। जाओ, हमारे से नहीं गया आज तक, तुम्हारे से तो क्या आ जाएगा। चलो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ गया ना तो कह देना कि सर ये क्वेश्चन परसेंटेज से बाहर से आ गया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का तो केस खत्म हो गया भाई, ये तो हमने कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें सबसे पहले तो वही बात हमारा क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब खर्च इक्वल टू क्या हो गया हमारा सेविंग का। चलो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने आय का 66/2/3 खर्च करता है। एक व्यक्ति अपने आय का 66/2/3 खर्च करता है। 66/2/3 का मतलब क्या हो गया मेरा 2/3, पहले ही लिख दिया था कि इस बार। एक व्यक्ति अपने आय का क्या करता है, 66/2/3 खर्च करता है, मतलब 3 में से वो 2 खर्च कर दे रहा है। 3 में से क्या कर रहा है वो 2 तो खर्च कर दे रहा है, और बचा कितना रहा है वो 1 रुपया। यहाँ तक सब बच्चों के आ गया समझ में। अगले वर्ष उसकी आय में 33 से ही 1/3 की वृद्धि हो जाती है। 3 में 33 से 1/3 की वृद्धि करोगे 1। अच्छा जी, एक काम करो, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा बन गया तुम्हारे लिए। इस क्वेश्चन को तो मुझे थोड़ा सा और टफ सा करना है। इसको आप एक काम करो, उसके 37.5% की वृद्धि ना करके आप इसमें क्या कर लो, 33.5 के ना करके इसमें आप करो 37.5% की वृद्धि। अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल का बन गया। चलो 3 में से 2 रुपये खर्च कर दे रहा, 1 रुपया क्या कर ले रहा, बचा ले रहा। अगले साल उसकी आय में 37 से ही 1/2 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा 37 से 1/2 की साइड में हम देखेंगे तो ये 75 का आधा, 75 कितना 3/4, ये कितना होगा 3/8। अब आप बोलोगे सर इसका 3/8 निकालना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसमें एक काम करो, आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे 3/8 निकालना ना, तो 8 तो कट ही जाएगा। ये कितना बना तुम्हारा 24, ये कितना बना 16, और ये कितना बन गया तुम्हारा 8। अब मुझे क्या निकालना 24 का, बस 24 का कितना निकालना है मुझे, 24 का मुझे निकालना है 3/8। ये कितना बना 8 तिये 24 और 3 तिया 9। 24 में जैसे ही मैंने 9 ऐड करे, मेरा पैसा कितना बन गया 33 रुपये। यहाँ तक सब बच्चों को आ गया समझ में। देखो क्या 24, 3 में से 2 खर्च कर रहा था, 1 बचा रहा था, मैंने क्या करा 8 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों? क्योंकि मैं 3/8 आराम से निकाल पाऊँ, क्योंकि वो 37.5% है। ठीक है, ये कितना बना 24, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके 16, ये 8। फिर उसने क्या बात कही है कि वो अपने आय का 37.5% की वृद्धि हो जाती है नेक्स्ट ईयर। अब 24 का 3/8 निकालना बड़ा आसान है। 24 का 3/8 कितना बनेगा, 24 का 3/8 कितना बना 3 तिया 9, 24 में 9 ऐड करा तो आज उसकी सैलरी कितनी बन गई 33 रुपये। अब वो क्या बोल रहा है, अब वह अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब वह अपनी आय का 75% खर्च करता है। बड़े ध्यान से समझना, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये 3/4 है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, यहाँ तक दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 75 कितना 3/4। अब मुझे 33 का 3/4 निकालना बड़ा मुश्किल है ना। तो आप एक काम करो, देखो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, उधर समझ लेना थोड़ा सा। 33 में से जब वो 75% क्या करेगा, खर्च कर रहा है ना, देखो बड़े ध्यान से, ये मेरे पास 33 रुपये है ना। 33 का क्या कर रहा है 75% खर्च कर रहा है, मतलब 33 का 3/4 वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। इसका इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33 सही 3/4। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है क्या इसको ऐसे लिखने में। 33 का 3 सही 1/4 लिख देंगे, मतलब 33 में से क्या कर रहा है वो 3/4 क्या कर रहा है उसका खर्च कर रहा है। अच्छा तो फिर बचा कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर जब 33 में 3/4 वो खर्च कर रहा है तो 33 में से वो 1/3 1/4 बचा रहा होगा। ये बात आपके लोगों के समझ में नहीं आई होगी, ये थोड़ा अच्छा, तभी तो कह रहा था मैं क्वेश्चन थोड़ा टफ कर दिया। बड़े ध्यान से समझना भाई, 33 का 3/4 जो भी निकल के आएगा इधर से, उसको तुम पॉइंट वॉइंट में जोड़ने से तो रहे, बात तो यही है ना। इसको काट दोगे, इसमें जोड़ना एक बात, ये क्या तो ये भी यही रहा है। 33 का 3/4, देखो 33 का 3/4 क्या कर दिया तुमने यहाँ पे भाई, 33 का 3/4 और 1/4। 33 का 3/4 तो इसने खर्च कर दिया, तो 33 का 1/4 उसने बचा लिया, है ना। यहाँ खुद देखो 33 का 3/4 है, मतलब जो 33 का 3/4 वो खर्च कर रहा होगा, तो बचा कितना रहा होगा। आप बोलोगे सर 33 का 1/4, वही तो मैंने लिखा है 33 का 1/4। बस फिर उसके बाद क्या पूछा है, बचत का अनुपात ज्ञात करें। बचत कितनी हुई है, ये रही बचत 8, अनुपात कितनी है 33 से ही 1/4। ये बचत होगी इसकी 33 से ही 1/4। इधर क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 32, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 33। तो तुम्हारा बचत का अनुपात कितना निकल के आ गया 32:33। एक बार और समझ लेंगे, मुझे पता है क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा। यहाँ तक तो सब बच्चों के समझ में आ गया। भाई ये मेरी बात सुनो, 33 का क्या कर रहा है वो 75% खर्च कर रहा है।
तो एक बात बताओ, जो 33 का 75% वो खर्च कर रहा है, तो 33 का बचा कितना रहा होगा? 25%। वही तो मैंने लिखा है, और क्या लिखा है? 33 का 3/4 जब ये खर्च कर रहा है, बचा कितना पैसा? 1/4। इसको जोड़ोगे तो यही तो बनेगा 33। चलो आगे चलेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो पीछे हम 4 क्वेश्चन करे, देखो जो इनकम वाले क्वेश्चन है, इनकम, एक्सपेंडिचर और तुम्हारी सेविंग, वो टाइप फर्स्ट था। टाइप फर्स्ट में मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन करा दिए। इसमें एक टाइप सेकंड भी आता है तुम्हारा। देखो ऐसा है ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, हमारे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है नहीं? जो बच्चे अच्छे से मेहनत करके पूरी वीडियो देखते हैं ना, उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अभी जरा इसका सेकंड टाइप देखो। इस बार क्या कर दिया, जो हमारी इनकम है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो सारा का सारा क्या दे दिया, वो रेशो में दे दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो कैसे करना है, वो मेरी बात बड़े ध्यान से समझेंगे। आओ जरा इधर देखेंगे बड़े ध्यान से। क्या बोल रहा है, एक बंदा है तुम्हारे पास राम है, और दूसरा क्या है तुम्हारे पास रोहन है। बड़े ध्यान से समझना, एक बंदा क्या है राम है, और एक क्या है रोहन है। राम की जो आय का अनुपात है, राम और रोहन की जो आय का अनुपात है वो कितना है? 5:4। ये इनकी किन का अनुपात आ गया? ये इनकी इनकम का अनुपात आ गया, जो ये कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके खर्चों का अनुपात 2:1 है। अच्छा, जो उनका एक्सपेंडिचर है, जो उनका एक्सपेंडिचर है वो क्या है तुम्हारा? अनुपात 2 कितना है? 1 है, ठीक है नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पीछे भी क्वेश्चन में तुम्हें क्या पढ़ा है भाई? अगर हम इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर हटा दे रहे हैं तो हमारा क्या बच रहा है? हमारी सेविंग ही तो बच रही है। आप बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही बात पे हमें पिछले लेक्चरों में पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दूं, 5 में से 2 हटाया मेरा 3, 4 में से 1 हटाया मेरा 3, मतलब वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? वो 3-3 रुपये सेम बचा रहे हैं। देखो ये बचना भी सेम चाहिए, बस बात खत्म। यदि प्रत्येक 1600 रुपये बचाते हैं तो मेरे 3 पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई? प्रत्येक की बात करिए, ठीक है नहीं? प्रत्येक का मतलब एक ही लेना है। 3 पॉइंट मेरे कितने के आगे? यदि मैं प्रत्येक 1600 रुपये ना करके, आप एक काम कर लो, मल्टीपल ले लेंगे इसका, 1500 रुपये कर लो। यदि मैं प्रत्येक 1500 रुपये बचाते हो, बस 3 ही तो बचता है। 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 2, 3। तो प्रत्येक क्या करते हैं? अगर 1500 रुपये वो बचाते हैं तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1500। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। 1 पॉइंट मेरा कितना हो गया? 500। फिर क्या पूछा है हमसे? तो राम की आय ज्ञात करें। राम की आय है कितनी? आप बोलोगे सर 5 पॉइंट है। 1 पॉइंट कितने का? 500 का। तो 5 पॉइंट कितने हो गए? 2500 के। ये तो किसकी आ गई? राम की आ गई। अगर पूछता रोहन की, तो रोहन के पॉइंट कितने हैं? 4 है। तो 500 को हम क्या कर देते? 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसकी आय कितनी आ जाती? 2000 रुपये। किसकी आ जाती है? रोहन की। बताओ अच्छे से समझ में आ गया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। एक बार और ध्यान से समझ लेंगे। राम और रोहन की आय का अनुपात 5:4 इनकम है 5:4 है। फिर खर्चों का अनुपात क्या है? मतलब एक्सपेंडिचर 2 कितना है? 1 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपये बचाते हैं, देखो यहाँ पे कितना बच रहा है? 3। यहाँ पे भी कितना बच रहा है? 3। तो मतलब प्रत्येक की बात हुई है। प्रत्येक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो प्रत्येक अगर 1500 रुपये बचाते हैं, मतलब बच कितने हैं? देखो 3 रुपये। अगर 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी? 500। पूछिए 5 की और 4 की। ये तुमसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है इनका खर्चों का बता दो, है ना? खर्च कितना है? इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, 1000 उसका खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे 500 रुपये उसका खर्चा आ जाएगा। यहाँ पे कितनी आ रही है? 2500 इसकी इनकम आ रही है। यहाँ पे रोहन की इनकम कितनी आ रही है? 400 रुपये आ रही है। यहाँ तक सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। यहीं के मैं क्या कर दूँ? इसके अनुपात चेंज कर दूँ, बस अनुपात चेंज करेंगे। लो क्वेश्चन करो, ये जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। अनुपात ही चेंज किया, कुछ नहीं है, बस वही है, सेम टू सेम। अनुपात चेंज कर दिया। अच्छा मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। चलो भाई इसको भी चेंज कर देंगे हम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको कर लो इस बार 1600। जल्दी से क्वेश्चन बनाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों का हो जाना चाहिए जो वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, ठीक है नहीं? जल्दी से करें इस क्वेश्चन को, फिर मैं चल रहा हूँ आगे की साइड, करने की साइड पे। इसको हटा दूँ मैं तब तक। भाई मेहनत कर लो भाई, ऐसे नहीं कुछ भी मिलने का, ठीक है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है कांस्टेबल की नौकरी के लिए भी, ठीक है? ऐसे नहीं हवा में कुछ भी होता, ठीक है? चलो देखो, राम और रोहन का अनुपात कितना है? 9:7 है। ये किसका अनुपात हो गया? आप बोलोगे सर ये हुआ इनकी इनकम का अनुपात। उसके बाद फिर क्या बात करेंगे? खर्चों का। खर्च क्या मतलब? एक्सपेंडिचर कितना है इसका? 5:3। देखो अगर सेम वैल्यू बच रही है क्या? 9 में से 5 गए, आप बोलोगे 4। 7 में से 3 गए, आप बोलोगे सर 4। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे 4 पॉइंट की वैल्यू मतलब बचत कितनी दी हुई? 1600। 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी बनी? आप बोलोगे सर 1 पॉइंट की वैल्यू बन रही है 400। बस क्वेश्चन खत्म। अब तुम्हारे से कुछ भी पूछ ले। राम की आय पूछे, राम की आय के पॉइंट कितने हैं? 9। बस यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 9 9 चौक 36, तो 3600 तो इसके आगे।
रोहन के पॉइंट कितने हैं 7, 400 को मल्टीप्लाई अगर मैं 7 में कर दूंगा 7 चौक 28, 2800 रुपये किसकी इनकम आ गई, रोहन की आ गई। आ गया समझ में? देखना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 9 और 7 और 5 और 3, 9 7 ये 4 डिफरेंस, 4 पॉइंट की ये वैल्यू दी हुई है 1600। एक आय किसकी पूछे आपसे, इनकम पूछेगा राम की तो ये वाले पॉइंट निकाल देना, रोहन की पूछेगा तो ये वाले निकाल देना। अगर खर्च पूछ ले तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकाल देना, रोहन का खर्च पूछ ले तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकाल देना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो अब इस क्वेश्चन को यहाँ तक करने के बाद मेरा एक लॉजिक और सुन लेना। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया होता और इसके ऑप्शन बना के रखे हुए होते, कैसे, देखो ऐसे इसके ऑप्शन ऐसे बना के रखे हुए होते। पहला ऑप्शन इसका होता तुम्हारा 7300, सेकंड होता फिर इसका 4000, थर्ड होता फिर इसका 3600 और फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाता 3300। ऐसे अगर ऑप्शन बना के इसके रखे होते कि 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा होता और 4 ऑप्शन तुम्हारे बना के रख दिए होते, तो मुझे एक बात बड़े सोच के तुम बताओ, ये तो चलो पैटर्न नहीं, हमें सीखना ही सीखना है, ठीक है, इसको सीख भी लिया हमने, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन को मुझे जल्दी से करना है, बहुत ही जल्दी से करना है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन को ले लो, राम की आय ज्ञात करें। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अगर मुझे राम की आय निकालनी है तो राम की आय मैं इस पॉइंट से निकाल लूंगा। आप बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राम की जो आय निकाल लूंगा मैं 9 पॉइंट से निकाल लूंगा। अब जब मैं 9 पॉइंट से इसकी वैल्यू निकाल लूंगा, इसका मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखना बड़े ध्यान से, ये तो 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल हमारे पास केवल क्या है 3600, बस हो गया आंसर। ऐसे ही रोहन की अगर पूछ लेता तो 7 का मल्टीपल देता, 7 का मल्टीपल क्या है 2800 ऑप्शन में होता, बस लग जाता। अब कुछ बच्चा बोल रहे अगर सर 2 होता, 2 ऑप्शन ऐसे होता जो कटते 9 से, तो है नहीं रामबाण इलाज यहाँ पे, फिर इसका क्या फायदा है, इसका यही तो फायदा है। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर एक ऑप्शन ऐसा हो कि 9 का ही मल्टीपल एक ही दिख रहा है तो इतना झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना आंसर लगा के निकल लेंगे चुपचाप पतली गली से खंबा बचाते हुए, ठीक है। नहीं, हमें तो क्या करना है, हमें तो समय बचाना है ना, बस समय बचा लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस पर, बड़ा अच्छा सा अनुपात में चेंज कर दूं इसके, तुम्हारे अनुपात चेंज करता हूं इसके भी। लो जी अनुपात चेंज कर दे, बनाना जरा क्वेश्चन, देखो आ गया तुम्हारे सब बच्चों के समझ में, अभी लग जाएगा पता कितना सीखा आज तुमने 1 मिनट से पहले। करने की कोशिश करो इसको। अब आप बोलोगे, मुझे कुछ बच्चे जो होशियार से होंगे 2-4, वो कहेंगे सर चलो मान लो नीचे जो बच रहा था बचे तो वो बराबर बच रही थी, है ना। इस क्वेश्चन को जैसे हमने करने की कोशिश करी वो बराबर ही नहीं बच रही, तो सर फिर क्या लेंगे हम। देखो बड़े ध्यान से, 16:19 राम है, ये रोहन हो गया, ये क्या हो गया, इनकी इनकम हो गई, है ना। चलो भाई, लेकिन जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ किसके अनुपात में दिया हुआ, वो 4 के, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। अच्छा सर अगर मैं इसको बचा रहा हूँ तो ये तो 11 बच रहा है और ये कितना बच रहा है, ये मेरा 14 बच रहा है, ये दिक्कत बन गई यहाँ पे। भाई एक बात तो बताओ, ऐसा भी तो कर सकता है, थोड़ा मॉडरेट कर सकता है। अगर पेपर सिंपल है तो चलो कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा मॉडरेट पेपर बना दिया तो ऐसा भी कर सकता है। अब इस केस में तुम्हें करना क्या है, बड़े ध्यान से समझना, इस केस में करना क्या है तुम्हें। देखो आपको कुछ नहीं करना है इस केस में, आपको इन दोनों के जो डिफरेंस है, जो भी इनका डिफरेंस है, उनके दूसरे को साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, जैसे 4 और 5 का डिफरेंस कितना 1, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। 16 और 19 का डिफरेंस कितना 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, समझ गए ना। जो ऊपर वाले अनुपात है उनका जो डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और जो इनका डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि केवल 16 में कर देंगे, बस बन की बात। 16 अनुपात कितना बन गया 19 बन गया। ये कितना बना तुम्हारा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब देख लो जरा इनके डिफरेंस कितने आ रहे हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, तो 4 ही डिफरेंस आ रहा है इनका, बस बात खत्म। यदि प्रत्येक 1600 रुपये बचाता है, मतलब 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई 1600, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 400। जब 1 पॉइंट की वैल्यू मेरी 400, किसका पूछा है मुझे, राम का अनुपात याद करें। राम की से कोई लेना देना नहीं है, क्या बात मैंने करी, इस वाले से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तुमने काम कर दिया ना, इससे कोई मतलब नहीं है, तू भाड़ में जा भाई, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या आ गया, ये राम की पूछिए ना, राम के पॉइंट कितने हैं 16, तो 16 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 16 चौके कितना आया 64 और 2 जीरो, मतलब राम की आय कितनी है हमारी 6400 रुपये। एक बार और समझ लेंगे बड़े ध्यान से। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन 8 अगर मैं क्लास में करा तो थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखो, पढ़ो आराम से, है ना, कुछ तो मिल रहा है ना।
कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं मिल रहा, और मैंने तो 20 बार बोला है जहां से ज्ञान मिल रहा है लपेट दो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। राम और रोहन की आय का जो अनुपात है वो 16:19 है और खर्च जो है 4-5 है। लेकिन अभी हम जो पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, सर आप बता रहे थे कि डिफरेंस उनका जो बचत है, ये बचत ही तो है, ये वाली जो भी उलट पलट बच रही थी कि प्रत्येक ने 1600 बचाए, मतलब प्रत्येक ने बराबर पैसा बचाया, वहां पे तो बराबर आया ही नहीं है, तो उसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले के डिफरेंस में इससे मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस से इसमें मल्टीप्लाई, इस वाले में, और ये सब काम करने के बाद हमारा कोई इससे कोई नाता लेना है देना है नहीं, ऊपर वाला जो है, ठीक है। फिर ये 4 सेम बच गया, जो भी हमने फंक्शन बनाया वो 4 पॉइंट की वैल्यू 1600, 1 पॉइंट की वैल्यू 400। अगर इसकी पूछता तो 4 की 400 मल्टीप्लाई इसमें कर दो, अगर ये इसका पूछता रोहन की आए तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रोहन का खर्च पूछता तो 12 में कर देते, 15 में कर देते, अगर राम का खर्च पूछता तो मल्टीप्लाई किस में कर देते, हम 12 में कर देते। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक बहुत अच्छे से ये वाला जो टॉपिक था ये बहुत अच्छे से तुम्हारी समझ में आ गया होगा। देखो भाई मेहनत कर लो, मैं तो यही कहूँगा, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल वेकपाल जो भी है, पता नहीं क्या क्या वैकेंसी आने वाली है। 4 महीने तो तुमने खो दिए है ना इधर उधर में, अब मत खो, समय पे समझ जाओ, यही अच्छी बात है। जो भी मतलब समय पे समझ गया वो समझ ही गया, ठीक है, नहीं वरना क्या जरूरत है किसी को किसी के लिए मेहनत करने की। तो तुम बस पढ़ लो, बस इतना ही बोलूँगा मैं तो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।